सफलता की सच्ची प्रेरक कहानी। दो पड़ोसी राज्य के राजा जो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। खुशी का दिन था और खुशी इतनी ज्यादा थी कि राजा ने अपनी घनिष्ठ मित्र दूसरे राजा को अपने यहाँ आने का आमंत्रण दिया। दूसरा राजा अपने मित्र के दरबार में गया, वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा ने अपनी पुत्री होने की खुशी में मित्र राजा को एक उपहार दिया। ये उपहार बड़ा खास था। उपहार के रूप में मित्र राजा को बाज के 2 बच्चे दिए। बाज के बच्चों को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। बच्चे छोटे थे लेकिन उनकी नस्ल बहुत बढ़िया थी। राजा को अपने मित्र द्वारा दिया उपहार बड़ा अच्छा लगा। राजा अपने राज्य में आकर अपने राज्य में सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया जो बाज को अच्छी कलाबाजियां और अच्छे कर्तव्य सिखा सके। ट्रेनर आज बाज के बच्चों को अपने साथ ले गए। ट्रेनर ने बाज के बच्चों को 2 महीने मेहनत की। 2 महीने में बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन राजा ने सोचा क्यों ना आज ट्रेनर के पास जाकर देखा जाए कि बाज के बच्चे कैसे हैं, उन्हें क्या सिखाया है। राजा ट्रेनर के पास गया तो देखा कि एक बाज तो ऊपर आसमान में अच्छी उड़ान भर रहा है, अच्छी कलाबाजियां दिखा रहा है, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा उड़ने के बाद एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। बाज को फिर उड़ाया जाता है, थोड़ी देर के लिए उड़ता है और फिर से नीचे आ जाता है। राजा को बड़ा अजीब लगा। राजा ने कहा कैसे भी करो इस दूसरे बाज को भी उस बाज की तरह ही उड़ना सिखाया जाए जो बहुत ऊपर उड़ान भरते हुए कलाबाजियां दिखाता है। ट्रेनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेनर का एक मित्र था जो किसान था। ट्रेनर ने अपने मित्र से अपनी समस्या बताई कि 2 बाज हैं जिनमें एक तो काफी अच्छी उड़ान भरता है लेकिन दूसरा कुछ देर उड़ने के बाद पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। किसान ने देखा कि बाज हर बार पेड़ की एक शाखा पर आकर बैठता है तो किसान ने उस शाखा को ही काट दिया जिस पर बाज हर बार आकर बैठ जाता था। शाखा को काटने के बाद बाज को अपने बैठने की जगह नहीं मिली जिस पर बैठने का वो आदी हो चुका था और अपने साथी बाज के साथ उड़ने लगा। देखा कि दोनों बाज एक जैसे आसमान में उड़ान भर रहे हैं। इससे साबित होता है कि आपके पास जितना आराम करने के लिए होता है हम इसमें रहते हुए कुछ अलग करने के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। जैसे हमारा कंफर्ट जोन ही हमें सफल होने से रोकता है। आपके जितने संसाधन होंगे आप उतना ही कम कुछ अलग करने के बारे में सोचेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं। यदि इस कहानी में आपको प्रभावित किया है तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।